सम महिमय जग देखा, मौते संत अधिक करि लेखा। सात्विक भक्ति, सारा संसार मुझ में है और मैं सारे संसार में हूँ, ऐसी दृष्टि जिसकी है वो मेरी सात्विक भक्ति। इसलिए बाकी और कोई झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सामने नजर आता है ये भगवान का विराट स्वरूप है। वृक्ष दिखाई दे, पशु पक्षी दिखाई दे, जीव जंतु दिखाई दे, जो भी आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब भगवान का विराट स्वरूप है। उसमें सब में भगवान समाये हुए हैं। चाहे देखो जल में, चाहे देखो थल में, चाहे नील गगन में निहार लो, भगवान समाये संसार में। भगवान सारे संसार में समाये हुए हैं। लेकिन कैसे समाये हुए हैं? जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझी में, तू जाग सके तो जा। तिल्ली में तेल होता है कि नहीं होता है तिल्ली में तेल? लेकिन क्या तिल्ली का तेल नजर आता है? वो तिल्ली आप यदि मान लो जिसमें तेल होता है, कढ़ाई में डाल दो, पूरी बनाओ तो बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कि अभी उसमें से तेल निकाला नहीं गया। इसका मतलब उसमें तेल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक मही आग। पहले चकमक वो पत्थर आते थे, पत्थर से पत्थर को रगड़ा जाता था और उसमें से चिंगारी निकलती थी, आग प्रकट हो जाती थी। अब वो पत्थर खाली पड़े रहे, उनमें से आग नहीं निकलती थी जब तक उनको रगड़ा नहीं जाता था। ऐसा तेरा साईं तुझी में, जिस परमात्मा को तू ढूंढना चाहता है वो तेरे अंदर ही है। तू जाग सके तो जाग। कबीर ने यही कहा कि भगवान कहते हैं, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। लेकिन पास में वो ऐसे है जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली है, लेकिन वो लाली नजर नहीं आती। अब उस पत्ते से लाली यदि प्राप्त करना है तो पहले पत्ते को तोड़ना पड़ेगा, फिर छांव में सुखाना पड़ेगा। धूप में सुखा लिया ना, कहीं पत्ते पीले पड़ गए तो भी लाली नहीं मिलेगी। छांव में सुखाओ, फिर उसको पीसो, फिर उसको गलाओ। और हमारी माता बहने तो रंग अच्छा है इसलिए थोड़ी बहुत खटाई भी डाल देती है उसमें, इमली भी, रंग अच्छा आएगा इसके लिए। और फिर उसको जब हाथ में लगाया जाता है या पांव में लगाया जाता है, रचाया जाता है, वो सूख जाए इतनी प्रतीक्षा, एक दो बार गीले भी करना पड़ता है, फिर उसकी लाली प्रकट हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा को सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, भजन के माध्यम से, परोपकार और पुण्य के माध्यम से, दान के माध्यम से, सत्कर्म करते हुए और परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ये कथाएं इसी के लिए है। ये हमारे शास्त्र, हमारे सदगुरु हमको यही बताते हैं कि बाकी तो सब जो है ना यहाँ चल रहा है, भगवान ने कर दिया, ऐसा नहीं है। ये सब हम प्रारब्ध के अनुरूप भोग रहे हैं। राजेश्वरानंद जी महाराज अपने पद में कहते हैं कि इस संसार की गतिविधि पर नहीं